राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये एक 34 वर्षीय मेल हैंड है। इनकी तरफ से 2 क्वेश्चन भेजे गए हैं। शादी और बिजनेस का बताएं। चलिए देखते हैं क्या कहती है इनकी हथेली। हथेली को अगर देखा जाए तो इनकी फिंगर्स आपको हथेली के एवरेज शॉर्ट मिलेंगी और हथेली इनकी आपको चौड़ी मिलेगी। स्क्वायरिश शेप की हथेली है और माउंटों को प्रॉपर स्पेस भी मिल रहा है। हार्ड वर्क ऐसे जातक करने वाले रहते हैं। यहाँ से अगर तरक्की का अगर आप देखा जाए तो देखिए ये अच्छा बन रहा है, तो ये स्टेप बाय स्टेप तरक्की जीवन में होती है। थोड़ा सा देख सकते हैं बुध फिंगर सूर्य फिंगर से अलग हो रही है और यहाँ जो आइडियाज़ रहते हैं, डिफरेंट सोच रहती है, लिख से हटकर कुछ करने की इच्छा शक्ति ऐसे लोगों में देखी जाती है। कई बार ओवर कॉन्फिडेंस के चलते जातक जीवन में संघर्ष भी करता है। ये थोड़ा सा माइनस प्रभाव जीवन में देती है। बाकी आप देख सकते हैं जो जुपिटर फिंगर है यह भी डिस्टर्ब हो रही है, शनि फिंगर की तरफ बैंड हो रही है और जब भी बैंड होगी माउंट को डिस्टर्ब ये कर देगी। नीचे आप देख सकते हैं गुरु का पर्वत इनका डिस्टर्ब हो चुका है। फिंगर्स पर आप देखेंगे आड़ी रेखाएं नहीं हैं कहीं भी। और स्ट्रॉन्ग खड़ी रेखाओं की बात करें तो देखिए रेखाएं खड़ी रेखाएं हैं जो पॉजिटिविटी जीवन में लाती हैं। बुध की जो फिंगर है इस पर ज़्यादा रेखाएं हैं, बाकी हल्की हल्की रेखाएं हैं लेकिन हैं पॉजिटिव रेखाएं। एक भी रेखा आड़ी रेखा नहीं है तो ये भी प्लस रहता है। अब यहाँ हथेली अगर देखें तो देखिए हथेली का अगर इनके कलर की बात करें तो ज़्यादा ये गुलाबी कलर की हथेली नहीं है इनकी, लेकिन फिर भी जीवन में सकारात्मक एक पॉजिटिव सोच लेकर ये लोग आगे बढ़ने वाले रहते हैं और तरक्की भी ऐसे लोग जीवन काल में करते हैं। दूसरी हैंड पिक लेंगे, उससे पहले हम थंब भी देखेंगे इनका। देखिए थंब को अगर देखा जाए, इस संपूर्ण हथेली को अगर हम विश्लेषण करें तो उस पर देखिए ये वाला थंब, अब इसका जो हल्का सा ये स्ट्रेट होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। काफ़ी पीछे की तरफ ये बैंड हो रहा है। जब भी बैंड होता है ये थोड़ा सा लचीला स्वभाव लाता है, ये प्लस रहता है किसी भी जातक के लिए, लेकिन ये ज़्यादा हो रहा है। ये कहीं ना कहीं जीवन में जो जातक जब डिसीजन लेता है, अब देखिए यहाँ इसको और कॉन्फिडेंट किया और यहाँ इसको बेंड कर दिया। अब इन दोनों का जो अब इच्छा शक्ति भी यहाँ से आती है, तर्क शक्ति भी यहाँ से आती है, तो कहीं ना कहीं कई बार इनका जो इम्पैक्ट रहेगा, मिला जुला प्रभाव जो रहेगा वह गलत रहेगा। गलत का मतलब यहाँ आता है डिसीजन जो क्षमता रहती है वह प्रभावित होती है। ऐसा नहीं हमेशा होगा, जीवन में कई बार ऐसा देखा जाएगा। थंब की यहाँ पर देखिए एक बुद्धाज आई भी बना हुआ है और ये सिंबल यहाँ फर्स्ट पर्व पर अच्छा माना जाता है। तरक्की के लिए इसको अच्छा देखा जाता है और यहाँ जातक जीवन में संपन्न भी होता है जब ये यहाँ बनता है। देखिए इसके पास ये रेखा, यहाँ भी हल्की रेखाएं हैं। एक इसको घुमाया गया, फिर यहाँ से ज़्यादा डार्क रेखाएं ये नहीं है लेकिन हल्की रेखाएं। अब ये रेखाएं
यहाँ अगर प्रभाव की बात करें तो मात्र 30%। जब ये रेखाएं गहरी होती हैं तो इसका प्रभाव 70% से ऊपर रहता है। आप अपनी बात सफलतापूर्वक नहीं रख पाते। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा क्योंकि हल्की रेखाएं, बिल्कुल हल्की रेखाएं। लेकिन जीवन काल में कभी कभी ऐसा समय आएगा जब आपकी बात रखने में आपको कठिनाइयाँ महसूस होंगी। आप इजी वे में अपनी बात नहीं रख पाएंगे। दूसरी हैंड पिक लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहले इनकी जीवन रेखा को देखते हैं। जीवन रेखा पर आपको कुछ यहाँ से, ये कुछ ऐसे इनकी जीवन रेखा। अब यहाँ इनकी जीवन रेखा प्लस इनकी मस्तिष्क रेखा, दोनों का सीधा संबंध जुपिटर माउंट से है। यानी महत्वाकांक्षाएं और जीवन को बेहतर और आगे बढ़ाने की इच्छा शक्ति जातक में रहती है और ऐसे लोगों को जीवन काल में तरक्की भी मिलती है। यहीं से एज के लगभग इनकी 14 वर्ष के समथिंग यहाँ इनको देखिए, अगर इस रेखा पर चलते हैं, ये इस रेखा ने कलर चेंज किया। ये कह सकते हैं युवा अवस्था के दौरान यहाँ इनको ये दिक्कतें आ रही है। क्या इसी रेखा पर हेल्थ प्रभावित होती है? यस, यहाँ पर हेल्थ से संबंधित चीज़ें निकलती हैं और जो समय रहता है 11 वर्ष 12 13, यहाँ जो पॉजिटिविटी, एक स्मूथ बचपन होना चाहिए, उसमें कमी ये वाली जीवन रेखा के फ्लो पर देखी जाती है। आगे चलते हैं तो देखिए, इनका 15-16 ये जो ईयर्स रहे होंगे, ये एक रेखा बाहर की तरफ संकेत कर रही है। यहाँ कुछ मूव होते हुए दिखाई दे रहा है इनके जीवन में। और इनका 15-16 का जो ईयर्स रहा होगा, ये देख सकते हैं, ये यहाँ तक, इस वाले पॉइंट तक लगभग इनका 18 आते आते दोनों तरफ से, नीचे से भी है ऊपर से भी है, इनकी लाइफ लाइन पर सूजन बनी हुई है। तो ये थोड़ा संघर्ष यहाँ होते हुए दिखाई दे रहा है। आगे भी आप चलेंगे तो देखिए, माइंड लाइन और जो जीवन रेखा है, माइंड लाइन यहाँ हल्की सी आपको फैलती हुई दिखाई देगी और इसको हटा देते हैं। यहाँ ये देखिए, अभी जब ऐसी फॉर्मेशन चलती हैं तो ये थोड़ा सा जीवन में तनाव देती है। इसके बाद देखिए, इस रेखा का कोई सीधा किसी रेखा से लिंक नहीं निकल रहा, लेकिन लगभग अगर एज की बात की जाए तो यहाँ इनकी एज जो रही होगी, देखिए इस वाले पॉइंट पर अगर चलते हैं तो ये 21.5वां वर्ष इनका निकल रहा है। यहाँ हृदय रेखा से संबंध, तो ये एक संकेत करती है रेखा हार्ट टचिंग कोई घटना की तरफ। इसके बाद आगे बढ़ें, कुछ इस प्रकार से जीवन रेखा और यहाँ एक हल्का सा ये वाला कुछ ऐसे करके भाग्य पर्वत पर संकेत, लगभग जो एज रही होगी 22 के समथिंग। उसके बाद कोई ये देख सकते हैं, यहाँ स्ट्रॉन्ग जो एक्टिवेशन है रेखाओं का वो दिखाई नहीं दे रहा। और कुछ इस प्रकार अगर चलें तो 25 में थोड़ा स्ट्रेस दिखाई दे रहा है इनके हाथ में। ये चलते हैं 26 हो गया, यहाँ 27, कुछ 28 और ये 30 को कोई ना कोई इनके द्वारा देखे इस वाली रेखा पर यहाँ एफर्ट्स लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं तो ये जो रेखा है 32 में,
कुछ ना कुछ यहाँ इस रेखा पर इनके हाथ में, ये देखिए प्रयास है इनके द्वारा। और इस वाली रेखा पर जब ये चलती है पीछे से रेखा, तो कुछ हमें, अब देखिए इन रेखाओं पर अगर हम कोई दिक्कतें देखें, मेजर दिक्कतों की बात, तो यहाँ ये देखिए ये वाला पॉइंट, ये वाला, इस वाली रेखा पर जो इनका 17, 18, 19 था, इस ये बना हुआ क्रॉस, फिर यहाँ दिक्कत है। इन रेखाओं पर हम कठिनाइयाँ देखते हैं, लेकिन ये ज़्यादा हल्की रेखाएं हैं और नॉर्मल जो थोड़ा बहुत संघर्ष रहता है ऐसी रेखाओं पर देखा जाता है। अब यहाँ इनका जो शादी से रिलेटेड जो बिजनेस से रिलेटेड इनके जो क्वेश्चन हैं उनको पहले दोनों हाथों में देखेंगे। बाकी देखिए कोई भी एक ऐसी रेखा यहाँ से निकले और जाकर भाग्य रेखा में या सूर्य रेखा में संबंध बनाए, आप देख सकते हैं अच्छी रेखा, स्ट्रॉन्ग रेखा दिखाई नहीं दे रही है। आगे के समय के लिए देखिए ये वाली रेखा, अब ये लग्जरियस की रेखा रहती है, खुद से इसको चेक कर सकते हैं। अगर ये बना है तो यहाँ खर्चे बढ़ते हैं। अगर ये रेखा ये अनुमान नहीं है तो ये अच्छी रेखा मानी जाएगी। अब ये कंप्लीट ये वाली रेखा यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। इसके बाद कुछ रेखाएं हैं, ये रेखाएं अच्छा फल देती हैं, तरक्की को बताती हैं। यहाँ ये दबाव है। अब ये एकदम सेंटर जिसे मध्य कहते हैं, शुक्र का ये पार्ट नहीं है। और हथेली को जब दोनों हथेली आप देखेंगे तो यहाँ से कोई विशेष रोग की संभावना भी, हम शुक्र जनित जो रोग रहते हैं उनकी नहीं यहाँ संभावना बन रही। दबाव है तो थोड़ा संघर्ष शुक्र द्वारा जरूर जीवन में देखा जाता है। नीचे की तरफ देखिए ये इनकी लाइफ लाइन है और ये कुछ इस प्रकार से जीवन रेखा की शाखा। अब देखिए यहाँ ये वाला जो पॉइंट है, ये थोड़ा सा माइनस पॉइंट, यहाँ इनकी जो एज रहेगी इस समय ये कठिनाइयाँ होंगी। जीवन रेखा का फ्लो क्या कहता है, देखिए संघर्ष ऐसी जीवन रेखा पर देखा जाता है। अब संघर्ष यहाँ आपके मन में ये आया होगा, इस जीवन रेखा पर तो कोई राहु रेखाएं कट वगैरह भी ज़्यादा नहीं है, फिर संघर्ष क्यों है। देखिए शुरुआती संघर्ष ये आपने देखा, इसके बाद जीवन रेखा का फ्लो चला थोड़ा सा, फिर ये स्ट्रेट हुई, फिर ये बाहर की तरफ निकली। एक ऑफशूट ने भाग्य रेखा का सहारा लिया, यहाँ एक स्क्वायर भी बना जो इनकी हेल्प भी करेगा इस समय। और उसके बाद कुछ इस प्रकार से ये घूमी भी, ये नेटिव पैलेस से दूरियों को भी बताती है। आप बाहर जाके धन अर्निंग भी अपने नेटिव पैलेस से करते हैं। अब जीवन रेखा चलते चलते जब सीधी होगी फिर घुमाव लेगी, फिर इस प्रकार से बनती है जब, तो ये जीवन में चेंजेस को बताती है। यहाँ पर शुक्र की स्थिति देखी जाए, देख सकते हैं आप शुक्र, ये पार्ट इनका कमजोर है। शुक्र का टैलेंट का जो क्षेत्र है वह इनका ठीक ठाक है। बाकी ये देख सकते हैं ये थोड़ा सा ओवर डेवलप्ड भी है, कहीं से दबा हुआ है, कहीं से अधिक विकसित है। तो शुक्र मिला जुला परिणाम इनको देगा। यहाँ पर केतु आप देखें तो देखिए केतु भी
इनका ये केतु का एरिया आता है, ये इनका ठीक है। यहाँ की फॉर्मेशंस की बात करें तो देखिए कोई भी बैड मार्क केतु क्षेत्र पर नहीं है। और एक प्रकार से जीवन रेखा कुछ ऐसे, और जब इसने इससे संबंध बनाया तो यहाँ बाइफोक होकर ये केतु और भाग्य दोनों का संबंध, केतु और जीवन रेखा का संबंध, तो एक पॉजिटिविटी केतु द्वारा जीवन में इनको ज़रूर मिलेगी। और यहाँ चंद्र स्थिति अगर देखी जाए तो देखिए चंद्र इनका स्ट्रोंग है, चंद्र इनका अच्छा है। चंद्र पॉजिटिव रहने पर माता का सुख, मन का सुख और काम धंधे का सुख, क्योंकि सीधा इम्पैक्ट आपके कर्म क्षेत्र पर चंद्र का देखा जाता है। और यहाँ पर कोई भी बैड मार्क दिखाई नहीं दे रहा। आउटर मार्क्स की बात करें तो इस पर भी किसी भी प्रकार की कुछ रेखाएं, देखिए इनकी हथेली पर जो रेखाएं हैं वो अंदर की तरफ हैं। ये अब यहाँ रेखाएं हैं, ऐसा नहीं है नहीं है। और ये रेखाएं अगर ये फॉर्मेशन है ऐसे ही, इसको हटाते हैं, देखिए कुछ रेखाएं, आभास है इन रेखाओं का, यहाँ कुछ ऐसे फॉर्मेशन है, ये देख सकते हैं। नहीं है, बहुत अच्छी बात है तो ये रेखाएं यहाँ आउटर मार्क्स पर दिक्कतें देंगी। इन रेखाओं को यहाँ अच्छा नहीं माना जाता। बुध पर्वत की बात करें तो देखिए बुध पर्वत, सूर्य पर्वत दोनों यहाँ हल्के हल्के डिस्टर्ब है। सूर्य के कारण बुध यहाँ डिस्टर्ब हो रहा है। बुध पर्वत पर एक अच्छी रेखा भी है जो तरक्की को बताती है। जब भी जीवन में धन से संबंधित कठिनाइयाँ आती होंगी, वैसे तो देखिए हाथ को अगर देखा जाए तो ना के बराबर, लेकिन जीवन काल में कभी आएंगी तो भी ये रेखा इनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। उस समय जिस समय धन से संबंधित विशेषकर कभी हाथ तंग होगा, उस समय ये पॉजिटिविटी इनको देगी। सूर्य की फॉर्मेशंस की अगर बात करें तो देखिए सूर्य पर्वत पर ये सूर्य रेखा थी, ये झूलती हुई नीचे उतर गई। बाकी एक रेखा इनकी कुछ ऐसे है, ये देखिए कुछ ऐसे, और एक फॉर्मेशन कुछ ऐसे। अब ये भी यहाँ कंप्लीट नहीं बनी हुई है। ये वाली रेखा तरक्की को दर्शाती है, अगर कंप्लीट है, अच्छी लेंथ की रेखा है तो ये आपको विदेश से धन लाभ करवाती है। इन रेखाओं को अच्छी रेखा नहीं माना जाता जब भी इनका आपस में लिंक होता है और ये जब नीचे उतरती हैं उस स्थिति में। लेकिन यहाँ भी ये नीचे एकदम सूर्य रेखा तक नहीं पहुँच रही हैं, लेकिन फिर भी ऐसी रेखाएं भी नहीं होनी चाहिए। सूर्य उपाय यहाँ जरूर करना चाहिए। अब करते हैं भाग्य पर्वत की बात। तो देखिए भाग्य पर्वत हल्का सा उठा हुआ है। और धन रेखा की बात करें तो कुछ इस प्रकार से इनकी हथेली पर धन रेखा बनी हुई है, ये देखिए। अब यहाँ से देखिए कोई भी रेखा रहे, जितनी स्ट्रेट चलती है, इनकम जो रहती है जातक की उतनी ही बढ़ी हुई रहती है। जो इनकम ऑफ सोर्स रहते हैं वह भी बिल्कुल स्मूथली तरीके से इनकम जातक के जीवन में लगातार बढ़ती है जितनी ये रेखा स्ट्रेट चलती है। और ये भी संकेत करती है विदेश से धन प्राप्ति के। आप अपने घर से 500 किलोमीटर दूर रह रहे हो तो भी ये रेखा आपके हाथ में लाभ को बताएगी।
यहाँ ये इनकी हृदय रेखा, इसका भी गुरु से संबंध, घूमती हृदय रेखा, भावनात्मक स्तर अच्छा जातक का रहता है। देख सकते हैं ये यहाँ तक शनि पर्वत और ये इधर बृहस्पति पर्वत। ज़्यादा गुणों की अगर बात की जाए तो शनि के रहेंगे, और माउंटों को स्पेस मिलना ये भी जातक के जीवन में धन की पॉजिटिविटी को बताता है। माइंड लाइन को अगर देखा जाए तो देखिए इन तीनों रेखाओं में जो रेखा ज़्यादा नेगेटिव फल देगी, प्रधान तीनों रेखाओं में यही थोड़ा सा माइनस पॉइंट है। अब देखिए यहाँ भी जीवन में चेंज होगा। ये देखिए यहाँ से उठेगी, ये चलते चलते ये उठेगी, और भाग्य पर्वत के नीचे उठना ये भी जातक महत्वाकांक्षी होता है, उसकी तरफ संकेत करती है। और आने वाला समय आपके लिए तरक्की वाला रहेगा, ये आपकी माइंड लाइन के द्वारा भी ये संकेत यहाँ मिल रहा है। बाकी ऑफशूट्स वगैरह जिनसे हम टाइमिंग वगैरह निकालते हैं वो सब यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जीवन रेखा के इस पार्ट से देखिए एक मेहनत, इसने मेहनत जोड़ दी, तरक्की जोड़ दी, और भाग्य रेखा प्लस यहाँ भाग्य रेखा या इससे जो मेल हुआ है, संबंध हुआ है यहाँ पर, ये समय जब इनका आएगा तब से ये जो भाग्य रेखा आप जो इनकम इनको करवा रही है उससे इनकी इनकम बढ़ जाएगी, और जो ग्रोथ होगी वह काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। और यहाँ पर देख सकते हैं धन ट्रायंगल की बात करें तो ये कंप्लीट नहीं दिख रहा, कुछ इस प्रकार से रेखाएं यहाँ चल रही हैं। हल्का सा देखिए आय भाव भी यहाँ पीड़ित दिख रहा है, और धन आता है, धन हाथ से निकल जाता है। जब भी ये ओपन रहता है या इस पर अंदर की तरफ ये जो सर्किल वगैरह, राहु के चिन्ह वगैरह, राहु प्रभाव की रेखाएं वगैरह चलती हैं, उस स्थिति में इनके, अब देखिए यहाँ का जो क्षेत्र रहता है ये नेपच्यून का रहता है, ये शुक्र का रहता है। अब ये एरिया इनका दबा हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। और राहु की स्थिति को देखा जाए तो राहु इनकी हथेली पर ठीक ठाक है, ज़्यादा तंग परेशान करने वाले यहाँ नहीं हैं। अब देखिए यहाँ पर इनका जो निम्न मंगल है यह भी एनर्जी वगैरह जातक में देता है। मंगल पर ज़्यादा तरक्की की रेखाएं यहाँ नहीं है। अब इनकी जो लेफ्ट हैंड है उसकी हैंड पिक लेते हैं। अब देखिए ये इनका लेफ्ट हैंड है, यहाँ पर आप देखेंगे जो इनकी लाइफ लाइन है ये यहाँ भी थोड़ा सा संघर्ष दिख जाएगा आपको। और माइंड लाइन जो है इनकी शनि पर्वत के नीचे आकर ही देखिए यहाँ से ये उठकर अच्छा फ्लो ले रही है। अब ये जब साथ चलती है तो ऐसे जो व्यक्ति रहते हैं, परिवार के जो सदस्य रहते हैं, माता पिता दादा दादी, किसी भी एक जातक के कहे अनुसार ये चलते हैं। अब यहाँ देखिए राहु की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है। अब ये जो रेखा का फ्लो है इनकी लाइफ लाइन का, ये भी संकेत कर रही है कि नेटिव पहले से दूर जातक रहेगा। दोनों हाथों में सेम शुक्र यहाँ आकर डिस्टर्ब हो रहा है। तो देखिए शुक्र की स्थिति यहाँ ज़्यादा, जो प्रारब्ध कर्मा है उनमें ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो यहाँ जब भी इस पार्ट पर आकर शुक्र आपका पीड़ित हो जाता है तो आपको अब वहाँ अच्छा था, ज़्यादा खराब नहीं था, लेकिन यहाँ ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। अब यहाँ भी शुक्र उपाय आपके हाथ के अकॉर्डिंग बनता है। और देख सकते हैं आप यहाँ इनके ये एक कंप्लीट नहीं है,
ब्लर रेखा है, एक टुकड़ा यहाँ है। ये कुछ इस प्रकार से जीवन रेखा घूमी है, यहाँ से ऐसे, फिर एक ऐसे फॉर्मेशन। और देख सकते हैं केतु को यहाँ दबा दिया गया। वहाँ केतु ठीक था, यहाँ केतु को दबा दिया गया। ये ग्रह अच्छे हैं, हल्का सा देख सकते हैं चंद्र को यहाँ दबा दिया गया। मंगल की स्थिति सेम आपको मिलेगी, वहाँ भी ये स्पेस ले रखा था, यहाँ भी ले रखा है, लेकिन तरक्की वाली रेखाओं का अभाव यहाँ भी आपको मिलेगा। ये देख सकते हैं ये इनकी धन रेखा है, स्थायी धन रेखा। यहाँ फिर एक रेखा चली है, ये एक जो रेखा यहाँ निकली है ये थोड़ा सा नुकसान को बताती है। इस रेखा को पॉजिटिव देखा जाएगा, इसको भी पॉजिटिव वे में लिया जाएगा। अब करते हैं सूर्य पर्वत की रेखा की बात। तो देखिए यहाँ ये रेखा तरक्की की रेखा कहलाएगी। ये जो डिस्टरबेंस है सूर्य पर्वत पर दोनों हाथों में है, और ये अच्छी ग्रोथ की फॉर्मेशन, ये आने वाले समय में संकेत है इनके। लगभग एज की बात की जाए 43 के बाद ये रेखा ही नहीं देगी। अब बात करते हैं इनके क्वेश्चन की, बिजनेस से रिलेटेड इनका क्वेश्चन, बिजनेस के बारे में बताएं। तो देखिए बिजनेस रेखा की अगर बात की जाए तो यहाँ उस हाथ में तो ना के बराबर, यहाँ हल्का सा एक ये संकेत यहाँ दे रही है रेखा, और यहाँ भी ये रेखाएं जब चलती हैं बुध की तरफ तो ये उस समय हम कुछ स्टार्ट करें उसकी तरफ संकेत करती है। तो देखिए यहाँ आप अभी अगर आपके समय को देखा जाए तो कोई ऑफशूट, जैसे आपने दायां हाथ देखा, कोई स्ट्रॉन्ग जो पॉजिटिविटी है ऑफशूट के थ्रू अगर हम देखें वह तो नहीं थी वहाँ। यहाँ एक ये प्लस और रेखा चल रही है, और इस फॉर्मेशन पर ये बना है, ये वाली फॉर्मेशन पर। और एज भी अगर आपकी निकाली जाए तो देखिए यहाँ से वहाँ भाग्य रेखा ठीक ठाक है, हल्का सा घुमाव है ऐसे करके भाग्य रेखा पर, तो वह 45 के बाद है। और अभी अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचें, क्योंकि राहु की जो स्थिति है ये ठीक नहीं है। आप उपाय भी ले लें, करें। और विवाह से रिलेटेड आपके भी क्वेश्चन था, तो देखिए कोई रेखा जो विवाह का संकेत दे आपकी हथेली पर, अभी नहीं दिखाई दे रही, उसके लिए भी आप चाहें तो उपाय ले सकते हैं। और सूर्य फॉर्मेशन को अगर देखा जाए, शुक्र को अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ इन रेखाओं पर ये वहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं। ये देखिए ये रेखाएं, ये वाली, लेकिन फिर भी अगर आप उपाय करते हैं इन ग्रहों के तो जीवन में एक पॉजिटिविटी आपको विवाह से रिलेटेड ज़रूर मिलेगी। बाकी देखिए काफ़ी सारे ऐसे हाथ देखे जाते हैं जिन पर जो मूल ग्रह पर्वत रहते हैं बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। दिक्कतें भी विवाह के दौरान जो जीवन रहता है, वैवाहिक जीवन चलता है, उसमें रहती हैं जहाँ तक के, लेकिन फिर भी वैवाहिक जीवन चलता है। दिक्कतें उस समय आ जाती हैं जब फॉर्मेशन बन जाती है, और रेखाएं सबसे प्रभावी रहती हैं। अब रेखाएं हैं
ये कुछ नेगेटिव आपसी तनाव वैवाहिक जीवन में ये रेखाएं देती हैं। ये देख सकते हैं क्या बनी हुई है फॉर्मेशन। तो यहाँ इन ग्रहों के उपाय करने आपके लिए आवश्यक है, करें। तो ये था इस 7 का विश्लेषण। धन्यवाद।